गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा पेंसिया सहायकाचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, बीएड पार्ट प्रथम वर्ष की छात्राओं की जो पाठ्य पुस्तक है संकाय एवं विषयों की समझ, उसमें से आज हमें एक नया प्रकरण है ब्लूम या आधारित पाठ योजना। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन आधारित पाठ योजना है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्राचीन समय से ही बालक की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में मूल्यांकन प्रक्रिया जो है इसका एक अभिन्न अंग है और इसके संदर्भ में शिक्षक को भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो जिस प्रकार एक जो चिकित्सक होता है वो अपनी दवा का मूल्यांकन है वो रोगी में हुए परिवर्तन के अनुसार करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य का पता बालक में हुए व्यवहारगत परिवर्तन के अनुसार करता है। तो इसी के आधार पर डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना की मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया है। तो ब्लूम के अनुसार इस प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया जो है वो त्रिध्रुव है। इसके 3 ध्रुव है, वो कौन कौन से हैं? पहला है शैक्षिक उद्देश्य, फिर सीखने के अनुभव और फिर व्यवहार में परिवर्तन। यानी जो शैक्षिक उद्देश्य है वो क्या है? तो बालक जो है उसको शिक्षा प्रदान करने से पहले शिक्षक कुछ शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है और इन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों है, शिक्षण तकनीकी है आदि के द्वारा उनमें जो अनुभव प्रदान करने की कोशिश करता है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर बालक के व्यवहार में परिवर्तन की अपेक्षा भी करता है। तो इस तरह से एक शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य का विश्लेषण करता है, कार्य विश्लेषण करता है और कार्य विश्लेषण के अनुसार प्रकरण विश्लेषण, उप कार्य विश्लेषण व कौशल विश्लेषण आदि भी करता है। तो डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार एक जो शिक्षक है वो शिक्षक कार्य विश्लेषण में दक्ष होना चाहिए और उसी के अनुसार इन उद्देश्यों के अनुरूप ही उनके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। अगला जो ध्रुव बताया है वो है सीखने के अनुभव, यानी छात्र है वो किस तरह से सीखते हैं, सीखकर अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसके अनुसार कक्षा में जो अध्यापक है वो पाठ्य वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र उसको सुनते हैं, वो पाठ का धीरे धीरे विकास भी करते हैं, छात्रों से कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं छात्रों के सम्मुख और छात्र लगातार सीखते रहते हैं और छात्र प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। इस तरह से दैनिक जीवन है उसमें ऐसी क्रियाएं होती रहती है और लगातार जो सीखने का अनुभव है वो विकसित होते रहते हैं। अगला जो है व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन का पता है वो पाठ के अंत में या पाठ की समाप्ति पर लगाया जाता है, यानी जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके अनुभव के आधार पर बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया है, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसका हम उत्तर मूल्यांकन के आधार पर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा ही एक शिक्षक है वो अपने पाठ का पता लगा सकता है कि वो कहाँ तक सफल हुआ है और नहीं हुआ है। तो ये थे ब्लूम के जो शैक्षणिक प्रक्रिया के त्रिध्रुव सिद्धांत। अब ब्लूम ने मूल्यांकन के आधार पर ही या मूल्यांकन के वर्गीकरण के आधार पर पाठ योजना को 6 भागों में बांटा है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है पाठ्य वस्तु, फिर है उद्देश्य विशिष्टीकरण, फिर छात्र क्रियाएं, शिक्षक क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट आदि। इसके अलावा अगला है मूल्यांकन। तो ब्लूम ने मूल्यांकन के आधार पर पाठ योजना का वर्गीकरण विभिन्न भागों में किया है। तो पहला है ब्लूम का जो मूल्यांकन आधारित पाठ योजना है उसका है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु है वो ब्लूम आधारित पाठ योजना का प्रथम
स्तंभ है, इसके अनुसार जो भी पाठ्य वस्तु है उसमें पहले से ही मतलब ये उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, और जो पढ़ाना है, जो पाठ्य वस्तु पढ़ानी है उसको शिक्षण बिंदुओं के अनुसार अलग अलग भागों में बांट लेना चाहिए और इस कॉलम में लिख देना चाहिए। और जो शिक्षण बिंदु है उसको किस तरह से मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, और जो पाठ्यक्रम है उसकी भी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो ब्लूम के अनुसार इस कॉलम में ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगला जो है वो है उद्देश्य विशिष्टीकरण, यानी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले जो प्राप्त उद्देश्य है और जो बालक में वांछित व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो सारे चीज़ है वो इस कॉलम में आ जाती है। यानी कि मूल्यांकन आधारित पाठ योजना का जो दूसरा स्तंभ है उद्देश्य विशिष्टीकरण, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगला है शिक्षक क्रियाएं, यानी जो पाठ पढ़ाते समय शिक्षक है वो पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते समय कौन कौन सी क्रियाएं करता है। जैसे पाठ पढ़ाता है, उनको बच्चों को पढ़कर सुनाता है, उनके सामने उदाहरण पेश करता है, बच्चों से प्रश्न भी पूछता है, उनसे कुछ आकृतियाँ या चित्र भी बनवाते हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो ब्लूम के अनुसार इसी कॉलम में आनी चाहिए। शिक्षक की जो क्रियाएं हैं वो इसी में आनी चाहिए, जो जो शिक्षक पाठ का प्रस्तुतिकरण करते समय जो क्रियाएं करता है। अगला है छात्र क्रियाएं, यानी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते समय छात्रों की क्या क्रियाएं होती है वो ब्लूम के अनुसार इस स्तंभ में लिख देनी चाहिए या इस कॉलम में आती है कि छात्र क्या करते हैं, छात्रों की क्या क्रियाएं होती है। जैसे छात्र जो है वो शिक्षक का पढ़ाया हुआ पाठ सुनते हैं, उसको लिखते भी हैं, उसको समझते भी हैं, चित्र है, उदाहरण है, इनको भी समझते हैं, श्यामपट कार्य भी करते हैं, और शिक्षक से छात्र है वो अपनी जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए कुछ प्रश्न भी पूछते हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो छात्र करते हैं। तो ब्लूम के अनुसार ये छात्र क्रियाएं हैं वो इस कॉलम में लिख देनी चाहिए पाठ योजना के। अगला जो है वो है शिक्षण विधियाँ या श्यामपट कार्य। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले, पाठ योजना तैयार करने से पहले जो क्रियाएं हैं जैसे शिक्षण विधि है वो हमें चुन लेनी चाहिए कि ये पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करते समय कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में लेते हैं। या जो सहायक सामग्री है जैसे श्यामपट है, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ है, चौक है, डस्टर है, चित्र है, मॉडल है, चार्ट है, जो भी चीज़ें हैं सारी सामग्री है वो ब्लूम के अनुसार इसी कॉलम में आती है। और जो मतलब मोटे शब्द है, जो कठिन शब्द है, प्रकरण है, इस तरह के जो शब्द है वो श्यामपट पर अंकित कर देने चाहिए। तो ये ब्लूम आधारित मूल्यांकन पाठ योजना के भाग है। अगला है मूल्यांकन। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है, यानी बालक के अंतर्गत कौन कौन से व्यवहार आए हैं उन सब का मूल्यांकन है वो इस कॉलम में लिख देते हैं। जैसे अभिभावक को भी पता होना चाहिए कि बालक जो है उसने कहाँ तक प्रगति की है। मूल्यांकन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न दे सकते हैं, लघुरात्मक प्रश्न दे सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पाठ योजना थी ये थी ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन का वर्गीकरण किया गया, उसके अनुसार ये पाठ योजना थी। यानी कि मूल्यांकन है इसमें महत्वपूर्ण है, शैक्षिक उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है, यानी जो भी हम पढ़ाते हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही केंद्रित है। और इसके अलावा मतलब मूल्यांकन है वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन के बगैर सब कुछ अधूरा रहता है। नहीं तो पाठ का पता चलता है कि पाठ कैसा है, सफल हुआ है या नहीं हुआ है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन, और अध्यापक को भी अपने पाठ की सफलता का पता चल जाता है। तो ये ब्लूम आधारित मूल्यांकन पाठ योजना थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।